नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं और मॉडल टेस्ट पेपर का ये चौथा वीडियो है। और इस चौथे वीडियो में आज साइकोलॉजी के टॉपिक व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। और व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। तो रीट के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपनी कंटिन्यूस रखें। ऐसा नहीं है कि रीट का पेपर नहीं होगा जरूर, लेकिन होगा कभी भी। हो सकता है शायद फरवरी के महीने में हो जाए, लेकिन आज आपको पता चला कि सरकार के थोड़े जो विधायक में जो चल रहे थे, इधर उधर भटकाव था उनके अंदर, वो मिट चुका है। शायद कुछ समय में ही ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं और इससे क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो ऑप्शन है सामाजिकता, बुद्धिलब्धि, शारीरिक बनावट, विचारशीलता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, राइट आंसर है बुद्धिलब्धि के आधार पर टर्मन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और बुद्धिलब्धि का सूत्र भी किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन, अचेतन मन, बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, अचेतन मन। दोस्तों, अचेतन मन और चेतन मन ये किसने दिए? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है, क्रेचमर के अनुसार गोलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं? क्रोधी, तटस्थ, प्रसन्नचित्त, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन इसका सही आंसर है सप्रसन्नचित्त। क्रेचमर के अनुसार जो गोलकाय स्वभाव होता है वो प्रसन्नचित्त होते हैं, यानी सदा खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया? एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। ये तीनों के तीनों व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण किया, तो शेल्डन ने इन तीन भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया था, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक में। इसका राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, वे परीक्षण जो किसी व्यक्ति के प्रेरकों तथा व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इस आधार पर देते हैं कि वह व्यक्ति अस्पष्ट उद्दीपकों में क्या प्रत्यक्षीकरण करता है, उसे कहते हैं असंरचित परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, आत्म परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ब, प्रक्षेपी परीक्षण। राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है मास्लो। मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक थे और उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग एक बालक के जन्म के समय उसमें उपस्थित नहीं होता है? खुशी, क्रोध, भय, ईर्ष्या। तो दोस्तों, बालक के जन्म के समय उसके अंदर खुशी भी होती है, क्रोध भी होता है, भय भी होता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं होता है, क्योंकि ईर्ष्या बाद में पनपता है। तो राइट आंसर हमारा होगा द, ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन है, सीएटी को विकसित किया था? सीएटी, तो ये सीएटी को किसने विकसित किया था? ऑप्शन है रोचेनबाइंग द्वारा, बेलोग द्वारा, रोस्ट्रा द्वारा, मॉर्गन द्वारा। तो आपको पता है रोस्ट्रा के द्वारा क्या दिया गया था?
और मॉर्गन के द्वारा क्या दिया गया था। तो यहाँ पूछ रहा है सी ए टी का किया था बेलॉग के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ब सही है। निम्न में से कौन पूर्णतः सुखवादी है। इदम अहम परअहम प्रणोदन। तो हमेशा जो इदम है वो सुखवादी है। राइट आंसर हमारा होगा सही इदम अहम पराहम। ये किसने दिए थे। ये दिए सिगमंड फ्राइड ने। सही आंसर है हमारा इसमें। और अगला क्वेश्चन है परसोना शब्द का अर्थ है। परसोना शब्द का अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व स्व मुकुट व्यक्तित्व। दोस्तों मुखौटा है और इसके में राइट आंसर यही होगा। और ये किससे बना है। परसोना लैटिन भाषा के शब्द से बना है। पर्सनैलिटी। ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या होता है मुखौटा। राइट आंसर हमारा सही है स। अगला क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा अचेतन की ओर जाने का सही रास्ता नहीं है। मुक्त साहचर्य प्रतिरोध स्वप्न मनोविश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है प्रतिरोध। यानी अचेतन की ओर जाने का सही रास्ता नहीं है तो वो है प्रतिरोध। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है सी.ए.टी. यानी बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण किन के लिए तैयार किया गया। ऑप्शन है वयस्क कौन के लिए 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए 25 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ब 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। राइट आंसर है हमारा ब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मैकडूगल द्वारा सूचीबद्ध की गई 14 मूल प्रवृत्तियों में से एक नहीं है। तो मैकडूगल के द्वारा सूचीबद्ध 14 जो मूल प्रवृत्ति दी गई थी उनमें से यहाँ 4 दी हुई हैं। इनमें से छांटना है कि वो मूल प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। ऑप्शन है पलायन जिज्ञासा निर्माण दमन। तो बताइए दोस्तों इससे जो नहीं थी मूल प्रवृत्ति वो थी दमन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ द। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है रोजेन बिंग परीक्षण मापन करता है दमन का आक्रामकता का बुद्धि का कुंठा का। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए द कुंठा। तो ये कुंठा का परीक्षण करता है। कुंठा तनाव को समायोजन के प्रकार हैं। चिंता तनाव कुंठा ये हैं जितने भी। अगला क्वेश्चन है हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। मंद और खिन्न क्रोधी आशामय उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है द। क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने मंद और खिन्न क्रोधी और आशामय इन तीनों को मैं वर्गीकृत किया था। इसलिए हमारा तीनों जो अ ब स तीनों हैं इसलिए उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए। 4 6 3 2। तो हमारा राइट आंसर है ब 6। स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे। राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक छात्र संबंध अनुशासन पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। यानी विद्यालय में जो बालक के व्यक्तित्व पर विकास का जो प्रभाव पड़ता है वो शिक्षक और छात्र के संबंध का भी पड़ता है अनुशासन का भी पड़ता है पाठ्यक्रम का भी पड़ता है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इसमें द उपयुक्त सभी। राइट आंसर हमारा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रोस्ट्रा के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी। 10 12 15 20। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 10। कितने थे 10। राइट आंसर हमारा अ। अगला क्वेश्चन है पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सी संवेग संबंधित है। क्रोध दुख भय आश्चर्य। तो पलायन की मूल प्रवृत्ति से जो संवेग संबंधित है वो है भय। भय के कारण बच्चा क्या करता है पलायन करता है। तो संबंध
भय के कारण पलायन किया, तो किस संवेग से हो गया, भय से। तो राइट आंसर है स, भय। अगला क्वेश्चन है समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, कुंठा, तनाव, उपरोक्त सभी। तो समायोजन नहीं कर पाता है तो वो द्वंद्व यानी दुविधा, कुंठा, तनाव यानी किसी भी में संक्रमित हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला भी क्वेश्चन है व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह है प्रतिक्रिया निर्माण, तार्किकीकरण, तादात्म्यीकरण, पलायन। तो एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह है प्रतिक्रिया निर्माण, तार्किकीकरण, तादात्म्यीकरण, पलायन। तो बताइए दोस्तों उसका सही आंसर क्या है। यहाँ आंसर सही है स, तादात्म्यीकरण। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है जुंग ने व्यक्तियों को वर्गीकृत किया, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। तो जुंग ने व्यक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो हमारा राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है एक ही स्थिति में या घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होंगे समान, लगभग समान, भिन्न भिन्न, अद्वितीय। तो एक ही स्थिति में या घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होंगे भिन्न भिन्न होंगे, सभी के एक समान नहीं हो सकते। सही आंसर है स, भिन्न भिन्न। अगला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से कुछ समायोजित बालक में नहीं होती है। ऑप्शन है सामाजिक विशेषता, शारीरिक विशेषता, मनोवैज्ञानिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता। तो राइट आंसर हमारा सही है द, राजनीतिक विशेषता। कुछ समायोजित बालक में नहीं होती है, शारीरिक विशेषता होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, सामाजिक होती है, लेकिन राजनीतिक नहीं होती है। हमारा राइट आंसर है द, राजनीतिक विशेषता। अगला क्वेश्चन है अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण है। तार्किकीकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, तादात्म्यीकरण, दमन। तो हमारा राइट आंसर है अ, तार्किकीकरण या युक्तिकीकरण। अंगूर खट्टे हैं, राइट आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है इदम अहम और पराहम यानी परम अहम में सामंजस्य के अभाव से होता है मानसिक असंतुलन, मानसिक द्वंद्व, मानसिक थकान, मानसिक प्रतिबल। तो राइट आंसर है ब, मानसिक द्वंद्व होता है। किसके कारण होता है, इदम अहम और पराहम में सामंजस्य के अभाव के कारण ये पैदा होता है। राइट आंसर हमारा ब। अगला क्वेश्चन है शारीरिक रूप से कमजोर लंबे पतले व्यक्तियों को क्रैचमैन ने किस श्रेणी में रखा है। ऑप्शन है सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय, मिश्रित। तो लंबे पतले व्यक्तियों को कमजोर जो लंबकाय में रखा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ब। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है रोसिया स्याही धब्बा परीक्षण निर्मित हुआ था, बताओ कौन सी सन में हुआ था। 1921, 22, 30, 38। तो ये 1921 में हुआ था, राइट आंसर है हमारा अ। अगला क्वेश्चन है किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है, इस बात पर बल दिया था प्याजे ने, हरलॉक ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने। तो सही आंसर हमारा द सही है। एरिक्सन ने किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है, इस बात पर जोर दिया था। राइट आंसर हमारा द सही है, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में निम्न संवेगात्मक बाधा आती है, संवेगात्मक अभाव, तनाव, बहुत अधिक स्नेह, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें सही है अ, संवेगात्मक अभाव। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक के जनक किसे कहा जाता है। जॉन डीवी को, सिगमंड फ्राइड को, टिचनर को, एंजिल को। इसमें राइट आंसर हमारा सही है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा राइट आंसर है ब। और इन्होंने मन को तीन भागों में बांटा, इदम, प्रायम और। अगला क्वेश्चन है एक खिलाड़ी एक टेनिस मैच में 5 में से 3 टेस्ट हार जाता है, वह अपने मित्रों से कहता है टेनिस कोर्ट में नुक्स था इसलिए मैं हार गया। यह विचार विद्या की किस तकनीक में आता है। तादात्म्यीकरण, तार्किकीकरण, परिशोधन, प्रक्षेपण। तो इसका सही आंसर है द,
प्रक्षेपण, क्योंकि दूसरे पर आरोप लगाना प्रक्षेपण होता है वो। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछ लिया था, ये क्वेश्चन को सम्मिलित भी किया लिया। इसका सही आंसर है ब जुंग ने। युंग हो सकता है नाम भी, युंग भी हो सकता है और जुंग भी नाम हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप जुंग भी करेंगे तो सही है। तो राइट आंसर है बस सही है। युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अगला क्वेश्चन है, समित संवेगों को मुक्त करना कहलाता है संवेगात्मक रेचन, संवेगात्मक प्रभुत्व, संवेगात्मक समायोजन, संवेगात्मक संतुलन। तुम्हारा राइट आंसर है असंवेगात्मक रेचन, से आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, यह किसने माना है? कोलबर्ग, वुडवर्थ, सी एच राइस, बेसलर। तो इसका राइट आंसर सही है ब, वुडवर्थ ने माना था ऐसा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह किसकी परिभाषा है? ये किसने परिभाषा दी थी? ये परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने। वुडवर्थ ने नहीं दी, डेविड ने, आल्पोर्ट ने भी नहीं दी, ये परिभाषा दी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड ने यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को किस नाम से संबोधित किया? तो ध्यान करिए, तो ये लिबिडो कहा था। क्या कहा था? लिबिडो। हमारा ऑप्शन में लिबिडो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है द, ऑप्शन हमारा सही है द, लिबिडो। अगला क्वेश्चन है, एक बालक आराम पसंद, भोजन प्रिय और परंपरावादी, उसकी व्यक्तित्व श्रेणी कौन सी है? एंडोमार्फी, एक्टो, मीसोमार्फी, उपरोक्त सभी। तो ये इस तरह का व्यक्ति होता है एंडोमार्फी, यानी भोजन प्रिय, परंपरावादी, यानी ये होता है एक तरह से गोलकाय, गोलकाय। सही आंसर होगा हमारा अ। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है विद्यालय का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। ये किसी भी बालक का अस्वस्थ होने का कारण भी हो सकता है, विद्यालय का वातावरण भी हो सकता है, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण, इसलिए सही आंसर हमारा 10 सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्मर के अनुसार एक दुबला पतला लंबा बालक किस श्रेणी का व्यक्तित्व माना जाएगा? एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक, एंडोमार्फिक। तो इसे माना जाएगा एस्थेनिक, क्योंकि एंडोमार्फिक जो था वो इनका नहीं था, इनका था एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक। सही आंसर हमारा सही है अ। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है? तो वो लाती है परामर्श, क्योंकि परामर्श एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से जो सलाह ली जाती है या मानसिक स्वास्थ्य में जो क्रिया सुधारने के लिए जो सलाह ली जाती है वो क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। सही आंसर हमारा 10 सही है राम। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचेतन और अवांछनीय इच्छाओं को ऐसी प्रवृत्तियों में शोधन करना होता है जिसे समाज स्वीकार करता है? ऑप्शन है उदात्तीकरण, विनिर्वर्तन, युक्तिकरण, प्रत्यगमन। तो सही आंसर हमारा सही है अ, उदात्तीकरण। सही आंसर हमारा सही है अ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मूल प्रवृत्ति वात्सल्य के संवेग से संबंधित है? तो इसमें कौन सा सही आंसर है? पलायन नहीं है, युत्साह नहीं है, क्रोध होता है, जिज्ञासा नहीं है, संतति कामना। राइट आंसर हमारा सही है स, संतति कामना। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया? डार्विन, लेमार्क, फ्रांसिस गाल्टन, मेंडल। तो ये किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। सही आंसर हमारा सही स। उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम जो दिया था वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। सही आंसर हमारा स। मेंडल ने तो बीज, मटर के बीज पर प्रयोग किया था और चूहों पर किया था, सब चूहों की पूंछ काट दी जाती थी। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, संवेदना शब्द का प्रयोग सब चेतना अनुभव में सबसे सरलतम का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यह परिभाषा दी थी, ये परिभाषा दी थी डगलस एवं होलैंड ने। ये आंसर हमारा बस सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रेचमन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर है, क्रेचमन ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे वो बताए थे 4। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सारे बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो हैं क्रेस्मर। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड का संबंध निम्न में से किससे है?
तो वो है नैदानिक विधि से, सही आंसर है स, नैदानिक विधि से। अगला क्वेश्चन है टीएटी परीक्षण की जन्मदाता थे? मॉर्गन और बुर्रे, सही आंसर है अ। अगला और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने की उत्तम विधि है? अवलोकन, निर्धारण, मापनी, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन। इसका सही आंसर है द, व्यक्ति अध्ययन, सही आंसर है द। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती रहेगी और आपकी तैयारी बरकरार बनी रहेगी। मिलेंगे दोस्तों अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।